भाई नहीं वाह जीदारी वाह भाई वाह ग्रैब मेरा शेरो। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में मंगलवार की रात फौज इलाही मस्जिद और उसके आसपास का माहौल भय और तनाव में डूब गया। दिल्ली नगर निगम ने मस्जिद से सटे कथित अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया और इसके साथ ही पूरा इलाका छावनी में बदल गया। भारी पुलिस बल तैनात किया गया और स्थानीय लोगों को घरों से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई। करीब 30 बुलडोजरों के साथ शुरू हुई कार्रवाई ने तुरंत आक्रोश की आग भड़का दी। जैसे ही अवैध कब्जों को गिराने की प्रक्रिया शुरू हुई, कुछ लोगों ने एमसीडी और पुलिस बल पर पथराव कर दिया, जिसमें चांदनी महल थाना प्रभारी महावीर प्रसाद समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। थाना प्रभारी की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हिंसा को काबू करने में पुलिस को आंसू गैस के गोले और अतिरिक्त बल लगाना पड़ा। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल रेंज मधुर वर्मा ने बताया है कि कार्रवाई से पहले प्रशासन ने अमन कमेटी और स्थानीय लोगों के साथ कई बैठकें भी की थी ताकि शांति बनी रहे, लेकिन जैसे ही बुलडोजर ने अपनी भूमिका निभाई, पूरी स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। इस घटना को और भयंकर मोड़ तब मिला जब पुलिस की जांच में ये पता चला कि लाल किला बम धमाके का आरोपी आतंकी उमर मस्जिद के आसपास इलाकों में वारदात से पहले देखा गया था। सीसीटीवी फुटेज में उमर को मस्जिद परिसर में करीब 15 से 20 मिनट तक मौजूद देखा गया। जांच अधिकारियों का कहना है कि धमाके से पहले उमर ने मस्जिद के अंदर भी कदम रखा और अब सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि वो वहां क्यों गया और किन लोगों से मिला। सूत्रों के मुताबिक इस खुलासे ने इलाके की सुरक्षा और निगरानी को अत्यधिक कड़ा बना दिया है। पूरे तुर्कमान गेट इलाके में सख्त सुरक्षा चेक और फ्लैग मार्च भी किए गए हैं। ये मसला कोर्ट में है। जब तक कोर्ट की तरफ से कोई कतई फैसला ना आ जाए, एमसीडी को और अथॉरिटीज़ को भी सब्र से रहना चाहिए। अब जहाँ तक मस्जिद फैज़ इलाही तुर्कमान गेट का ताल्लुक़ है, मुसलमानों का ये समझना है और उनके पास ऐसे कागजात हैं, वो ये समझते हैं कि मस्जिद और मस्जिद के अतराफ़ का जो इलाका है, जहाँ पर उन्होंने डिस्पेंसरी बनाई, शादी खाना बनाया और कुछ कमरे बनाए जिसमें कुरान की तालीम होती है और कुछ वज़ू वगैरह के लिए वहाँ सहूलतें बनाते हैं। तो मस्जिद होती है और मस्जिद से जुड़ी हुई मस्जिद सहूलियात होती है जिससे नमाज़ पढ़ने के लिए लोग तैयारी करते हैं। तो मुसलमानों का कहना ये है कि ये वक्फ की ज़मीन थी और ये मुसलमानों की मिल्कियत है। तो जो गवर्नमेंट कर रही है वो कह रही है कि ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, अथॉरिटीज़ की ज़मीन है और ये इस पर एनक्रोचमेंट हो गया है। ये असल झगड़ा है। तो इस झगड़े का तस्फिया कौन करेगा? तो क्यों इतनी जल्दी थी? जब कोर्ट को गए हैं, मुसलमान पार्टी कोर्ट में गई है, तो सब्र करना चाहिए। दुनिया के कौन से देश में जनवरी की सर्द रात में आप इस काम को अंजाम देते हैं? ये असहनशील, असंवेदनशील सरकारी कर सकते हैं। उनका आशियाना भाई, लोग वहां रह रहे हैं, आप वैकल्पिक व्यवस्था करिए। लेकिन जनवरी में जब लोग दुबके पड़े हैं रजाई में, ये व्यवहार उचित नहीं। और इस तरह की चीजों में रिस्ट्रेन, और मैं समझता हूं कि कम्युनिटी इंगेजमेंट के बगैर चीजें आगे नहीं बढ़नी। दिल्ली की जो एमसीडी है वो गैर जिम्मेदार है, इररिस्पॉन्सिबल है, उसने जिम्मेदारी का सबूत नहीं दिया है। हाई कोर्ट का फैसला अतिक्रमण हटाने के लिए फैसला आया, जिसके जवाब में मस्जिद की इंतजामिया हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट ने 1 घंटा हियरिंग के बाद ये फैसला दिया कि ज्वाइंट सर्वे होगा, एमसीडी का और हाई कोर्ट का ज्वाइंट सर्वे होगा, उसके बाद ये अतिक्रमण हटाया जाएगा। आपको जल्दबाजी किस बात की थी? आप चाहते क्या है? क्या समाज को बांटना चाहते हैं? क्या मस्जिदों को तोड़ करके मुसलमानों को डिमोरलाइज करना चाहते हैं? ये सब नहीं चलने वाला है। और जिन लोगों ने दिल्ली पुलिस और एमसीडी के ऊपर पथराव किया वो भी गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एमसीडी अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि ये कार्रवाई सिर्फ अवैध कब्जों और निर्माणों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा थी और इसका आतंकवादी घटनाओं से कोई सीधा संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण पहले से चिन्हित थे और अदालत के आदेश के तहत कार्रवाई की गई, लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि मस्जिद का ये कनेक्शन लाल किला बम धमाके के आरोपी से इस पूरे इलाके में भय और सुरक्षा का वातावरण पैदा कर रहा है। मस्जिद कमेटी ने इस कार्रवाई को अनुचित और हिंसक बताया। उनका दावा है कि जिस ढांचे को गिराया गया वो 100 साल पुराना था और मस्जिद का ही हिस्सा था।
उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने धमकी और बल का प्रयोग करके ऐतिहासिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और स्थानीय लोगों की भावनाओं को ठेस भी पहुंचाई। डेमोलिशन लैंड ओनिंग एजेंसी जो है एमसीडी के साइड से हमें इंटीमेशन आया था कि पुलिस फोर्स देना है। तो जैसे हमें इंटीमेशन आया था कि हम लोगों ने एरिया के लोगों को बुलाया था, इनको बताया कि ये कानूनी कार्रवाई है, तो इस एरिया के सारे लोगों को हमने कॉन्फ्रेंस में लिया था एंड हमें काफ़ी सपोर्ट भी मिले थे। तो एमसीडी ने हमें बताया कि 6 और 7 तारीख के नाइट को हम लोग करेंगे। जैसे ही एमसीडी से हमें इंटीमेशन मिला कि इस टाइम में करना है, हमने अपने फोर्स मोबिलाइज किया, अपने ऑफिसर्स को इधर डिप्लॉय किया। उसके बाद जब डेमोलिशन स्टार्ट होने वाले थे, एमसीडी की जो पैराफर्नेलिया जेसीबी और सब आने वाले थे, 150 के आसपास लोग इकट्ठा हो गया और फिर इनको हमने समझाया। उसमें मैक्सिमम लोग अपने घर चले गए, फिर भी थोड़ा सा कम सम पीपल एक्चुअली ट्राई टू क्रिएट रकस, थोड़ा सा मतलब पत्थरबाजी भी हुआ। और उसके बाद हमारा जो कंसर्न एडिशनल डीसीपीज और डीसीपी से तो अपने फोर्स लेके उनको पुशबैक किया विच यूजिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स। उस कार्रवाई में 5 लोगों को, पुलिस वालों को माइनर इंजरीज हुआ है, उनको मेडिकल किया भी है। जैसे मेडिकल रिपोर्ट्स आएगा और उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेगा और सीसीटीवी कैमरास एनालाइज करेगा, उसके बाद हम लोग ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये हाई कोर्ट में चल रहा था और माननीय हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस पर कार्रवाई की गई है और ये लगभग जो हमने कार्रवाई की 36,400 के ऊपर स्क्वायर फीट का जो एरिया था, जो अतिक्रमण था, उसके ऊपर कार्रवाई की गई है हमने। उसमें एक डायग्नोस्टिक सेंटर था और एक बारातघर था जिस पर हमने कार्रवाई की। इसके सराउंडिंग में 2 मंजिला वॉल थी और उसमें स्ट्रक्चर 1 मंजिला स्ट्रक्चर बना हुआ था। ये परमानेंट स्ट्रक्चर थे, हमें तोड़ने में काफ़ी दिक्कत हुई रात में। इतनी मशीन के बावजूद भी कुछ एरिया अभी थोड़ा सा रह गया है और डिमोलिशन वेस्ट लगभग मुझे लगता है 250 से 300 ट्रक अभी यहाँ पर पड़ा हुआ है, जिसको उठाने में हमें थोड़ा समय लग जाएगा। उसके बाद जो हमारा एरिया बच गया है उसको हम तुरंत 5 से 6 घंटे का हमारा काम जो रह गया है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आपके पीछे अगर हम देख पा रहे हैं तो ये इसका डेमोलिशन हो रहा है, ये क्या जगह थी और साथ में देखा जा रहा है क्या मस्जिद का भी डेमोलिशन हो रहा है? देखिए, ये जो भी पार्ट इंक्रोच था ये रामलीला मैदान का पार्ट था और मस्जिद के पास जितनी ज़मीन थी, मस्जिद के पास उतनी ज़मीन सुरक्षित है, मस्जिद को बिल्कुल भी टच नहीं किया गया है। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान हुए पथराव में पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया है और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी गई है। पुलिस अब सीसीटीवी और बॉडी वॉर्न कैमरे के फुटेज से आरोपियों की पहचान करने में लगी हुई है। तुर्कमान गेट और मस्जिद के आसपास का पूरा इलाका अब कड़ी पुलिस और खुफिया निगरानी में है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वो शांति बनाए रखे और अफवाहों में न फंसे, लेकिन इलाके में भय, तनाव और सुरक्षा की स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। एमसीडी और पुलिस ने कहा है कि कार्रवाई का मकसद किसी विशेष समुदाय या धार्मिक स्थल को निशाना बनाना नहीं था। अवैध कब्जों को हटाना और सरकारी जमीन को सुरक्षित करना ही इसका प्राथमिक उद्देश्य था। इस पूरे घटनाक्रम ने पूरे तुर्कमान गेट इलाके में हाई अलर्ट की स्थिति पैदा कर दी है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार ये पता लगाने में लगी हैं कि लाल किला धमाके के आरोपी उमर के मस्जिद आने का मकसद क्या था और उसने किन लोगों से मुलाकात की। दिल्ली के हृदय स्थली में फौज-ए-इलाही मस्जिद के आसपास हुई बुलडोजर कार्रवाई अब हिंसा, आतंक और डर का प्रतीक बन चुकी है। प्रशासन के कानूनी दावे और मस्जिद कमेटी के विरोध के बीच पूरा इलाका एक उबलते हुए पॉट की तरह नजर आ रहा है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।